जय श्री राम दोस्तों। राम जी का करुण विलाप, सीता माता की खोज जानिए कैसे हुई। किसी ने जटायु से कहा कि अब तो तुम्हारे पंख कट चुके हैं, अब तो तुम्हारे राम जी के पास जा भी नहीं सकती हो, अब तो तुम राम जी के पास भी नहीं जा सकते हो। जटायु जी ने कहा, अच्छा ही हुआ कि मेरे पंख कट गए हैं, यदि मेरे पंख होते तो राम जी के पास जाने की जिम्मेवारी मेरी थी, और अब मेरे पंख कट गए तो मेरे पास आने की जिम्मेवारी श्री राम प्रभु की है। वह आवश्यक आएंगे और मेरे पास जरूर आएंगे। उधर श्री राम जी मायावी मृग मारीच को मारकर वापस लौटे तो देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा संदेश सही निकला, यह मृग एक राक्षसी मायावी था। तुम श्री जानकी जी को अकेला छोड़कर यहाँ चले आए, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तुमने। मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारे साथ छल हुआ है। मेरा मन कह रहा है सीता अब हमें आश्रम में नहीं मिलेगी, हमें सीता अब आश्रम में नहीं मिलेगी। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अति शीघ्र दोनों भाई लौट कर आते हैं और देखते हैं कि कुटिया में सीता जी नहीं है। श्री सीता जी को कुटिया में न पाकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल दुखी हो गए और श्री राम जी बहुत विलाप कर रहे हैं। श्री राम जी बहुत विलाप कर रहे हैं। हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत पुकार से समझाया, तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। लताओं और पंक्तियों से पूछते हुए चले सीता को खोजने के लिए। पागलों की भांति वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से पूछते हैं। राम जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, लताओं से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से बातें कर रहे हैं रो रो के। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कंदफली, दाड़िम, दामिनी, कमल, शरद, शशि, सबसे श्री राम जी पूछ रहे हैं। कंदफली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुरवण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा सी भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुझ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। इस तरह विलाप करते हुए मार्ग से जा रहे हैं। उधर पंचवटी में जो ऋषि मुनि सन्यासी थे, जिन्होंने राम जी से पत्थरों को छुआकर नारी बनाने की भूमिका तैयार कर रखी थी, जब उन्होंने राम जी की यह दशा देखी तो आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, इन्हें क्या हुआ? किसी ने बताया कि इनके साथ जो इनकी परिणीता थी उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। सन्यासी आपस में विचार करने लगे, यह तो सब तरह से ज्ञानी है और स्वामी है, भगवान है। जब इनकी पत्नी का कोई दुष्ट राक्षस हरण कर सकता है तो तुम्हारी नारियों की यहाँ कुशलता रहने वाली नहीं है। अच्छा हुआ कि हमने श्री राम जी से हमारे द्वारा बनाए हुए पत्थरों को राम जी से छुआया कर नारी नहीं बनवाया, नहीं तो हमारी भी यही दशा होती। यह तो सब कुछ जानते हैं, इनकी नारी
इनकी नारी को ढूंढ भी लेंगे और राक्षस को सजा भी देंगे। यदि हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम क्या कर लेते। यह तो धनुष बाणधारी वीर धुरंधर है। हमारे पास तो केवल एक एक बीते के चिमटों के सिवा और कुछ भी नहीं है। हम जैसे लोग कर भी क्या सकते थे। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमारे साथ भी अच्छा ही हुआ है कि हम वन में अकेले हैं। कोई एक कहने लगा, जो हमने पत्थरों में नारी की आकृति बनाई है उन पत्थरों को किसी गुप्त स्थान पर छुपा दो। कहीं गलती से भगवान के चरण उन पत्थरों में लग गए तो वह नारी बनकर जबरदस्ती हमारे गले पड़ जाएंगी। सब ने अपने अपने पत्थरों को गुप्त स्थानों में छुपा दिया। भगवान श्री राम ने जब यह देखा कि सन्यासियों को शिक्षा मिल चुकी है, सन्यास धर्म की मर्यादा वधावध रह गई है, अब सन्यासियों के मन में नारी को साथ में रखने का भूत उतर गया था। भगवान मन ही मन प्रसन्न हुए। सीता जी का हरण करवाने के पीछे भी भगवान का मुख्य उद्देश्य इन साधु सन्यासियों को शिक्षा देना ही था। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ विलाप करते हुए वन में सीता जी को खोज रहे हैं। उधर जब नारद जी ने देखा कि भगवान मेरे द्वारा श्राप दिए जाने के कारण नारी के विरह में व्याकुल है, मैंने ही इन्हें श्राप दिया था जिनके कारण ही यह इतना कष्ट उठा रहे हैं। मैंने इन्हें ही श्राप दिया था जिसके कारण यह इतना कष्ट उठा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंतु जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब मुझे भगवान के पास जाकर कुछ क्षमा याचना करनी चाहिए, उन्हें सत्वना देनी चाहिए। इस उद्देश्य से नारद जी भगवान जी के समक्ष गए। नारद जी जब भगवान के पास गए तब भगवान एक शिला पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी यह क्या लीला है। अभी कुछ समय पहले तो आप बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, और अब यहाँ बैठकर आप मुस्कुरा रहे हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आपने जो पहले देखा था वह पर्दे के सामने का दृश्य था और स्टेज कार्यक्रम था, और अब जो देख रहे हो यह स्टेज के पीछे का दृश्य है, पर्दे के पीछे का दृश्य है। यह मेरी लीला है, मैं नर लीला कर रहा हूँ। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप मेरे द्वारा दिए हुए श्राप के कारण इतना कष्ट उठा रहे हो। भगवान ने कहा, नहीं नारद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वनवास आना यह मेरा संकल्प था और सीता हरण यह मेरी नर लीला का ही एक पार्ट है। नर लीला का ये किस्सा है। मैंने ही देवताओं को आश्वासन दिया था कि मैं वनवास में जाकर के राक्षसों का सर्वनाश करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु यूं तो आपके अनेक नाम है, किंतु मैं आपसे वरदान स्वरूप यह मांगता हूं कि राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ, राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ। मैंने ही देवताओं को जाकर आश्वासन दिया था कि मैं वनवास में आकर राक्षसों का सर्वनाश करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। नारद जी ने भगवान को प्रसन्न जाना तब कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे। राम जी बोले, मुनिवर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। नारद जी ने कहा, प्रभु यूं तो आपके अनेक नाम है, किंतु मैं आपसे वरदान स्वरूप यह मांगना चाहता हूँ कि राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो। भगवान ने कहा, तदास्तु। नारद जी ने भगवान को प्रसन्न जानकर प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, जब मैं विवाह करना चाह रहा था तब आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया।
बंदर का रूप दे दिया और मेरा विवाह नहीं होने दिया। यदि उस समय आप मेरा विवाह हो जाने देते तो मैं आपको श्राप नहीं देता और आप इस तरह कष्ट नहीं उठाते। जबकि भगवान शिव विवाह नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप विवाह कर लो। आपने अपने हाथ जोड़े और जब मैं विवाह करना चाहता था तो मेरा विवाह होने नहीं दिया। आप मुझे यह बताओ मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान कहते हैं, नारद जी तुम विरक्त हो और मेरे भक्त हो। नारद जी ने कहा, भगवान क्या आप विरक्त का विवाह नहीं होने देते? फिर आपने भगवान शिव का विवाह क्यों होने दिया? आपने उनसे तो हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना की थी कि जाकर शैलपुत्री के साथ में विवाह करो। मुझसे क्या बैर था? राम जी ने कहा, भगवान शिव का घर मेरे ही कारण बिगड़ा था। माता सती ने श्री जानकी जी का रूप धारण किया था तो भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। माता का रूप धारण कर लेने के कारण फिर वह धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सती जी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। सती माता ने उन्हें माता की छवि दिखाई देने लगी थी। सती का त्याग करने को मैंने उनसे नहीं कहा था और जब मेरे कारण सती और शिव जी अलग हुए तो यह मेरा कर्तव्य था कि मेरे ही कारण फिर से उनका संयोग बने। इसलिए मैंने शिव जी से आग्रह किया था और तुम विरक्त हो और नारी में अवगुण होते हैं। नारी तो अवगुणों की खान है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी यह बात मैं नहीं मानूंगा। अभी अभी आप कह रहे थे कि हाँ गुण खान जानकी माता। अभी तो आप सीता जी को गुणों की खान बता रहे थे, उनके लिए रो रहे थे और अब आप मुझसे कहते हो कि नारी अवगुणों की खान है। यह मैं कैसे मानूं? भगवान कहने लगे, नारद जी एक गृहस्थ्य के लिए नारी गुणों की खान है और मैं गृहस्थ जीवन में मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। एक गृहस्थ को नारी को गुणों की खान ही मानना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए नारी देव स्वरूपा है और एक विरक्त को नारी में दोष को ही देखना चाहिए। उनके लिए वह अवगुणों की खान है, उनसे दूर ही रहना चाहिए, उसका चिंतन ही नहीं करना चाहिए। और फिर यह एक बात यह भी देखो, तुम विवाह किससे करना चाह रहे थे? नारद जी ने कहा कि मैं विषम मोहिनी से विवाह करना चाह रहा था। भगवान ने कहा, विषम मोहिनी कौन है? वह तो मेरी माया है जिसने शिव को विषव को मोहित कर रखा है और मैं मायापति हूँ। आप मुझे क्या मानते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपको परम पिता मानता हूँ। भगवान ने कहा, फिर विषम मोहिनी तुम्हारी कौन हुई? वह तो तुम्हारी माता हुई। क्या तुम माता से विवाह करते? क्या सनातन धर्म की मर्यादा को मिटाना चाहते थे? तुम नारद हो। नारद का अर्थ होता है कि जिसके मुख में दांत ना हो, बच्चा हो। तुम बच्चे हो, तुम्हें यह बात ज्ञान नहीं है कि किससे विवाह करना उचित रहता है और किससे नहीं। भगवान शिव से तो मैंने हाथ जोड़कर आग्रह किया था, तब ही वह विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था, प्रभु यह संभव तो नहीं है, किंतु जब आपकी आज्ञा है तो मुझे माननी ही पड़ेगी। और भगवान शिव की बात अलग है। तुम्हारी तो मैंने जरा सी ही हंसी क्या करवाई थी, उसे केवल विषम मोहिनी और 2 शिव गणों वह मेरे सिवा किसी और ने नहीं देखा था। जबकि तुम जानते हो भगवान शिव की तो मैंने कितनी हंसी करवाई थी। जब वह विवाह में बारात लेकर जा रहे थे तब मैंने देवताओं से कहा था कि हमारी बारात के योग्य दूल्हा नहीं है। सब देवता अपने ग्रुप अलग कर लिए थे और मेरी बात मानकर सब देवताओं ने अपने अलग ग्रुप बना लिए थे। तुम भी उनमें शामिल थे। भगवान शिव नंदी पर सवार अकेले खड़े थे। यह जानते थे कि यह सब मैंने करवाया है और मैंने यह सब उनकी परीक्षा लेने के लिए करवाया था कि देखता हूँ यह अकेले रहकर किस मनोदशा में रहते हैं। किंतु उन्होंने मुझ पर क्रोध नहीं किया। ऐसी स्थिति में भी वह अकेले ही मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मैं तो उसी में प्रसन्न हूँ और तुमने तो मुझे जरा से अपमान होने पर श्राप दे दिया।
दे दिया था। मैं जानता हूँ तुम नारद हो, बच्चे हो, किंतु तुम इस बात का दुख मत मनाओ कि तुम्हारे श्राप के कारण मैं यह कष्ट उठा रहा हूँ। वन आना तो मेरा ही उद्देश्य था। मैंने ही सरस्वती को प्रेरणा दी थी कि मंत्रा की बुद्धि फेरो, और सरस्वती ने मेरा आदेश से ही मंत्रा की बुद्धि फेरी थी। मंत्रा माता कैकेयी के पास गई। माता कैकेयी ने पिता श्री से 2 वरदान मांगे और यह मेरा वनवास हुआ। एक विरक्त की कहानी एक महात्मा जी सुना रहे थे कि यह सन्यासी किसी गृहस्थ के घर से भोजन करके जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसके मन में यह विचार आया कि मेरा जीवन भी क्या जीवन है, ना पत्नी, ना बच्चे, ना द्वार, ना कुछ भी नहीं है। अभी जिसके यहाँ से होकर आया हूँ वह कितना सुखी है। मन में ऐसा विचार करते हुए वह जा रहा था। उसी जंगल में एक कुएं के पास बड़ी सी शिला पड़ी हुई थी और उस शिला पर लौटकर विश्राम कर रहा था। विश्राम करते हुए उसे निद्रा आ गई और वह विश्राम करने से पहले नारी का चिंतन कर रहा था। तब उसे निद्रा अवस्था में एक स्वप्न आया। सपने में उसने देखा कि उसका विवाह हुआ, घर में पत्नी आई और घर में बिस्तर पर पत्नी के साथ विश्राम करने लगा। सपने में उसकी पत्नी ने उनसे जरा सा उधर खिसको। सन्यासी का सपना चल रहा था, उन्हें यह ध्यान नहीं रहा और नींद में ही सही में थोड़ा सा खिसक गए। जैसे ही थोड़े से खिसके सीधे कुएं में धड़ाम से गिर गई। इसलिए शास्त्र कहता है कि एक विरक्त के लिए नारी का चिंतन सपने में भी उसके प्राण ले लेता है। इस तरह भगवान श्री राम जी नारद जी को समझाते हैं। समझाते हुए सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि राम राम का स्वर सुनाई देता है। श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी की खोज करते हुए जा रहे हैं। एक स्थान पर उन्हें राम राम शब्द गूंजता हुआ सुनाई दिया। जाकर के देखते हैं वह स्वर गिद्धराज जटायु का था। जटायु रावण से युद्ध करते समय घायल हो गया था। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। तब भगवान ने जाकर के देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, यह तो जटायु जी हैं, इन्हें यह क्या हुआ, इनका उपचार करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके हाथों के स्पर्श से बढ़कर दूसरा और क्या उपचार हो सकता है। प्रभु उसके समीप पहुंचे तो देखा जटायु प्रभु चरण का स्मरण कर रहा था। तो रघुवीर अपने हाथों से उसके शरीर को स्पर्श करने लगे। राम जी ने जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया। जटायु जी ने विचार किया, कोई राहगीर होंगे, मेरी स्थिति देखकर मेरे हालचाल जानने आ गए होंगे। भगवान ने पूछा, गिद्धराज आपकी यह दशा किसने की है? आपकी यह दशा किसने की है? आपके पंख किसने काट दिए हैं? जटायु जी बोले, यह जानकर क्या करोगे? आप लोग जाओ, मुझे राम जी का नाम लेने दो, मैं अपना दुखड़ा राम जी को ही सुनाऊंगा, आंसू बहाऊंगा। मेरा दुख सुनकर तुम आंसू बहाओगे और यदि आंसू बहते बहते कहानी सुनाते सुनाते प्राण निकल गए तो इस कहानी को सुनाने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग जाओ, मुझे राम जी का नाम लेने दो। राम राम कहते हुए फिर मेरे प्राण निकल गए तो मेरी सहदिति हो जाएगी, मेरी सदगति हो जाएगी। कृपा के सागर श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु के सर पर हाथ फेरा और शोभा धाम प्रभु श्री राम जी के दर्शन मात्र से जटायु की सारी पीड़ा जाती रही। भगवान जटायु जी के अपने प्रति यह भाव देखकर भावुक हो गए। श्री राम जी ने कहा, जटायु जी मैं राम ही हूँ,
आप मुझे बताइए, आपकी यह दशा किसने की है? जब जटायु ने यह सुना कि राम जी आ गए हैं तो मन में बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रभु यह प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए ही अटके हुए हैं, आप मेरी इस दशा को दुर्गति मत कहिए। आप मेरी इस दशा को दुर्गति मत कहिए। आज मैं आपकी गोद में हूँ और जो जीवन के अंतिम क्षणों में आपकी गोद में हो, जीवन के अंतिम क्षणों में आपकी गोद में हो। जब जटायु ने यह सुना कि राम जी आ गए हैं तब मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रभु यह प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए ही अटके हुए थे और आप मेरी इस दशा को दुर्गति मत कहिए। आज मैं आपकी गोद में हूँ और जो जीवन के अंतिम क्षण में आपकी गोद में हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? आपकी तो गति ही होती है, उसकी तो गति ही होती है। मैं श्री जानकी जी के समाचार सुनाने के लिए ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब जटायु ने प्रभु को सारी घटना बताई, रावण मां सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है और उसी ने मेरी यह गति की है। मैंने उसका रास्ता रोका, सीता जी की सहायता करना चाहता था, तब उस दुष्ट ने मुझसे युद्ध करते हुए मेरे पंख काट दिए। मैं असहाय होकर भूमि पर गिर गया। आप श्री सीता जी की खबर आवश्यक लीजिए प्रभु, वह बहुत करुणा विलाप करते हुए गई है। आप रावण को मृत्यु दंड दीजिएगा। और रावण और जटायु ऐसा कहते और जटायु कहते हैं, मैंने आपके दर्शन के लिए ही अपने प्राण रोक कर रखे थे, अब ये चलना चाहते हैं। तो श्री राम जी कहते हैं, तात अपने शरीर को बनाए रखें, आप कहे तो मैं आपको स्वस्थ कर देता हूँ। तब जटायु जी हंसते हुए बड़ी मामरिक बात कही, हे नाथ, जिनका नाम अंतिम समय मुख पर आने से अधम पापी दुष्ट की मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। गीता में भी यह बात बताई गई है कि अंत समय में जो जिसका चिंतन करते हुए मरता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो जटायु ने भाव विभोर होकर के कहा, हे नाथ, मेरे सामने तो आप समय आ गए हो प्रभु, अब भला मैं इस धरती पर किस कमी की पूर्ति इच्छा करने के लिए इस नश्वर शरीर को रखूं। अब श्री रघुनाथ जी कहते हैं, आंखों में आंसू लिए प्रभु श्री राम कहते हैं, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये दुर्लभ गति पाई है। प्रभु श्री राम कहते हैं, आपका मूल सार है। भगवान ने कहा, नहीं जटायु जी, आप जाइए मत, मैं आपका उपचार करूंगा, आपको जीवन दान दे सकता हूँ। जटायु जी ने कहा, नहीं प्रभु, अब न मुझे उपचार की आवश्यकता है और ना ही मैं जीवन दान चाहता हूँ। मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है, अब मैं और अधिक जीवित रह करके क्या करूँगा। श्री राम जी ने कहा, पक्षीराज, आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। जटायु जी बोले, आप प्रभु मुझे क्या वरदान दोगे? आप मुझे सब कुछ तो दे ही चुके हो। आपने मुझे गोद में ले लिया और जब कोई किसी की गोद ले लेता है तो सब कुछ उसका ही हो जाता है। अब आपका जो कुछ है वह सब मेरा ही तो हो चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी ने कहा, जटायु जी, जब आप जाना ही चाहते हो तो इतना करना कि सीता जी की यह बात आप जा कर के पिताजी को नहीं बताना। यदि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ तो मेरी वीरता की कहानी मृत्यु उपरांत रावण खुद जाकर उन्हें सुनाएगा। जटायु जी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की। जटायु जी ने अंतिम सांसें ली और उसका सूक्ष्म शरीर समय हरि का रूप धारण करके भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। श्री राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम किया। जो सौभाग्य महाराज दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ था, वह सौभाग्य जटायु जी को प्राप्त हुआ है। वह सौभाग्य जटायु जी को प्राप्त हुआ है जिनके मन में दूसरों के हित भले की कामना बसती है, उनके लिए इस जगत में कोई भी गति दुर्बल नहीं है। हे तात, मैं आपको क्या दूं? आप तो करुणा काम हो, सब कुछ
पा चुके आप मेरे परम धाम को जाइए। जटायु जी का क्रियाक्रम करने के पश्चात भगवान आगे की ओर चले। जटायु जी का उद्धार करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता जी को खोजते हुए आगे चलते हैं। रास्ते में एक कबंध नामक राक्षस मिलता है जो एक समय तनु नामक सुंदर गंधर्व था। वह अपनी आनंद प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं को राक्षस का रूप बनाकर सताता था। तब तक ऋषि के श्राप से वह राक्षस हो गया था। उसे श्राप था, जिस दिन राम जी लक्ष्मण जी हम तुम्हारी भुजा काटेंगे, तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे, तब तुम पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे। कबंध राक्षस को उसके श्राप के कारण भगवान उसकी भुजाएं काटकर अग्नि को संप्रीत करके श्राप मुक्त करते हैं। वह श्राप मुक्त होकर पुनः अपने गंधर्व रूप में प्रकट होकर भगवान श्री राम जी को श्री सीता जी का पता बताता है और मतंग ऋषि के आश्रम होते हुए पंपा सरोवर के निकट जहाँ सुग्रीव जी रहते हैं उनसे मित्रता करने का निवेदन करता है। मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी परम भक्त माता सबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही है और यह भी बताता है कि सबरी माता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। भगवान श्री राम जी दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। मतंग ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वहां रह रहे ऋषि मुनियों से भगवान मतंग ऋषि के आश्रम और माता सबरी के संबंध में पूछते हैं। ऋषि मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्री राम जी ने माता सबरी के बारे में पूछा। वह कहने लगे, क्या वह पगली सबरी उसके आश्रम पर आप जाना चाहते हो? उनसे आपको क्या काम है? श्री राम जी ने कहा, वह मेरी भक्त है। सब ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य होता है। माता सबरी अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा से भगवान श्री राम जी के आने की प्रतिज्ञा करते हुए रहती है। मतंग ऋषि सबरी माता को बताकर गए थे कि एक दिन भगवान राम समय तेरी कुटिया में पधारेंगे। माता सबरी अपने गुरु जी से यह नहीं पूछा कि वह कब आएंगे और ना ही उनके गुरु ने बताया कि वह कब आएंगे। सबरी माता को मन में लग रहा था पता नहीं भगवान किस समय आए, हो सकता है आज ही आ जाए। इसलिए वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर आंगन बुहारती थी, रास्ते से कांटे साफ करती थी। जानती है भगवान के चरण अति कोमल होंगे, कहीं उन्हें पाँव में कांटा ना लग जाए, इसलिए प्रतिदिन फूल बिछाती थी। जानती थी हो सकता है वो भूखे हो, इसलिए उनके लिए चख चख कर मीठे बेर रखती थी। कभी घर के भीतर जाती, फिर से कुटिया के द्वार पर आ जाती। उसे लगता है ऐसा ना हो कि भगवान यहाँ आकर और निकल जाए, इसलिए वह प्रतिदिन हर पल भगवान की प्रतीक्षा करती रहती थी। मित्रों, भगवान की सर्वव्यापकता की ही उनकी सुलभता है। आप राजा हो या रंग साधन मुक्त हो या साधनहीन, बस आप उन्हें प्रेम दे तो वे आपकी सुनने लगते हैं। सबरी माता अपनी चिंता नहीं करती, राम जी की चिंता करती है। सोचती है न मालूम कहाँ होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं। माता सीता भी साथ में नहीं होंगी ना, ऐसा सोचते सोचते सो जाती और रोज सुबह फिर वैसा करती। दोपहर होने को है, राम जी अभी नहीं आए, धूप तेज है, कहीं विश्राम करने लग गए होंगे। शाम ढल गई, अभी तक नहीं आए, अब तो दिन जा रहा है, कल आते होंगे। रोज हिम्मत नहीं हारती, अपना मन समझाती है क्या हुआ जो आज भी नहीं आए। गुरु जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, कल आते होंगे। मैं कुछ साधन नहीं कर पाई, यह तो गुरु जी की कृपा है कि वे आएंगे। मालूम नहीं राम जी खड़ाऊ पहनते हैं या नहीं। वन के मार्ग में तो कितने झंझाड़ हैं, कंकर है, कांटे हैं। एक काम करूं, उनके मार्ग में झाड़ू लगा देती हूँ, पर यह तो नहीं मालूम कि वो कौन से मार्ग से आएंगे। तो सब तरह झाड़ू लगाती है, रोज सुबह निकलती है, आज इस तरह जंगल में निकलती है,
आज इस तरफ जंगल में निकलती है, चलती चली गई, झाड़ू लगाकर पगडंडी बनाती है। मन कुटिया में पड़ा है, कहीं आ तो नहीं गए होंगे, मुझे कुटिया में न पाकर भूख से प्रतीक्षा तो न करते होंगे, नाराज होकर चले तो नहीं जाएंगे। वापस दौड़ी आती है, सालों साल बीत गए, आस नहीं टूटी, सब्र नहीं छूटा, बुढ़ी हो गई। सब मजाक उड़ाते हैं कि बुढ़िया पागल हो गई। पगली ने जंगल में रास्ते ही रास्ते बना दिए। सबरी को अपमान नहीं लगता। कई कई मील तक रास्ते बने हैं, पर सबरी थकती नहीं है। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं मैं चूक न जाऊं। उनके पैर में कांटा नहीं लगना चाहिए। आज वर्षा बहुत हो गई है, राम जी कहाँ होंगे, कहीं भीग तो नहीं रहे होंगे। लक्ष्मण जी उनके साथ होंगे, वे व्यवस्था करते होंगे। रो रो के आंखों में जाले पड़ गए, नाम ले लेकर जीभ पर छाले पड़ गए। कमर कमान हो गई, पर सबरी मौत से नहीं डरती। राम जी के आने से पहले शरीर छूट नहीं सकता। गुरु जी का वचन है, राम आएंगे जरूर आएंगे, राम आएंगे जरूर आएंगे। आप राम जी को प्रेम करके उनकी कृपा पा सकते हो। जरूरत है तो बस प्रेम को पुकारने की, प्रेम से उनका मनोहार करने की। अतः राम राम जपे और राम राम प्रेम, राम 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 जपे और राम प्रेम मिलना शुरू। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।